गाइस ग्रैंड मास्टर जाना सबका सपना होता है, लेकिन आज तक मैं एक बार भी नहीं पहुंच पाया। लास्ट रैंक सीजन में मैंने फुल ट्राई किया था, लेकिन एक मिस्टेक ने सब खराब कर दिया। मुझे एक खतरनाक ट्रिक तो पता चल जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और तब तक सारे प्लेयर और हैकर काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। इसीलिए इस बार मैं स्टार्टिंग से ही वही ट्रिक यूज करने वाला हूँ और अब देखते हैं कि क्या सिर्फ एक दिन के अंदर मैं ग्रैंड मास्टर अचीव कर पाऊंगा या फिर इस बार भी मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। और अगर आपको ट्रिक के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली रैंक पुश वाली वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने काफी अच्छे से बताया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले सीजन में मेरा बहुत ज्यादा स्कोर था, इस वजह से इस बार मेरे को इलाइट मास्टर से डायमंड 5 पे छोड़ दिया जाता है और अब मेरे को यहीं से शुरू करना था, तो फिर मैं अपनी स्क्वाड के साथ पहले मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। और इस बार हम सीरियस रैंक पुश करने वाले, इस वजह से मैं डायरेक्ट यूएसपी 2 को बाय कर लेता हूँ और फिर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मेरे को एक बंदा दिख जाता है, लेकिन उसके मारने से पहले मैं ही उसे हेड मार के नॉक करके फिनिश भी कर देता हूँ। और उसके बाद जब मैं इधर ड्रॉप की साइड आता हूँ तो मेरे को यहाँ पर साइथ मिल जाता है। सामने की साइड एक बंदा होता है जिससे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, पर वो बच के भाग जाता है और वो जब वो वापस आता है तो मैं उसे साइड से ही मार के नॉक कर देता हूँ। और अब एक लास्ट बंदा बचा था जिसे हम मार के इस राउंड को विन कर लेते हैं। फिर मैं नेक्स्ट राउंड में बाइजन के साथ आगे बढ़ने लगता हूँ और यहाँ पर मेरे को 2 एनिमी मिलते हैं जिन्हें पता ही नहीं था कि मैं पीछे हूँ और उन्हें मैं पीछे से बाइजन से ही फिनिश कर देता हूँ। और अब लगातार 2 राउंड हारने के बाद एनिमी कैंपिंग करने लग जाता है, इस वजह से मैं पीछे से घूम के जाता हूँ और यहाँ पर एक एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन वो एनिमी मेरे पे रश करने लगता है। मैं एक को तो नॉक कर देता हूँ, पर इन्होंने बोन फायर लगा था, इस वजह से मैं उसे मार ही नहीं पाता और उसका रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा था कि मैं तुरंत ही नॉक हो जाता हूँ। और ये वाला हमारा प्रो टीममेट पता नहीं पीछे क्या कर रहा था, लेकिन ये जैसे ही आगे जाता है तो एक एनिमी को नॉक करता है, फिर दूसरे एनिमी को भी नॉक कर देता है, तुरंत ओरियन बनता है, तीसरे को भी मार के इस राउंड को जिता देता है। और ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इस वजह से ये इमोट भी दिखा देता है। और फिर नेक्स्ट राउंड में जब हम रश करते हैं तो पहले मैं एक को नॉक करता हूँ, उसके टीममेट उसे रिवाइव करने लगते हैं, इस वजह से मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। और एक एनिमी आता है जिसे मैं एक गोली में ही नॉक कर देता हूँ और यहाँ पर काफी ज्यादा एनिमी थे, इस वजह से एक और एनिमी भी नॉक हो जाता है। और अब सिर्फ एक लास्ट एनिमी बचा था, लेकिन वो एक साथ मेरे 2 टीममेट को नॉक कर देता है। मैं उसे मारने का ट्राई कर रहा था क्योंकि यहाँ पर मेरा एस होने वाला था और वो एनिमी भी मेरे को नॉक कर देता है। अब सिर्फ मेरा एक टीममेट बचा था और यहाँ पर फाइनली एस हो जाता है उसका। और बदले में इसने भी झंडे वाला इमोट दिखा दिया और अब थोड़ा सा रिवेंज तो लेना ही पड़ेगा। इस वजह से मैं और मेरा एक टीममेट काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं। हम तुरंत रश करते हैं, एक एनिमी दिखता है लेकिन वो हमें काफी ज्यादा डैमेज दे देता है और तुरंत हमारा जोश ठंडा हो जाता है। और हमें मैच को हारना नहीं था, इस वजह से मैं काफी ज्यादा संभल के खेल रहा था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे टीममेट 2 एनिमी को नॉक कर देते हैं और जब तक मैं फाइट को ज्वाइन करता हूं तो पूरी फाइट ही खत्म हो चुकी होती है और ये वाला मैच हमारा बुया हो जाता है। और अगले मैच में हम लगातार 2 राउंड हार जाते हैं क्योंकि हम रश कर रहे थे, इस वजह से हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं। जैसे एक एनिमी आता है मैं उसे ट्रोगन से नॉक कर देता हूँ, फिर मैं उसे अंदर जाके क्लियर करने का ट्राई कर रहा था तो एक और एनिमी आ जाता है, मैं भी ओरियन बन जाता हूँ, वो भी ओरियन बन जाता है और इतने में ही मेरा टीममेट भी रिवाइव हो जाता है। और फिर हम मिलकर उस लास्ट एनिमी को भी मार के इस राउंड को जीत लेते हैं। और पिछले राउंड में एनिमीज ने रश किया था, इस बार हम रश कर देते हैं और यहाँ पर आके मैं एक एनिमी को नॉक कर देता हूँ, दूसरे एनिमी को भी काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो ओरियन बन जाता है, इस वजह से मैं भी ओरियन बन जाता हूँ और मैं अपने टीममेट पे हील वाला ड्रोन छोड़ के फिर मैं आगे जाने लगता हूँ। और यहाँ पर आके मेरे को एक और ओरियन मिलता है जिसे भी मैं ट्रोगन से काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ और फिर MP5 से उसे नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसको फिनिश करने के चक्कर में मैं ही नॉक हो जाता हूँ। और यहाँ पर मेरा टीममेट होता है जो कि ग्लोअल लगा देता है और मेरे पे ग्रीन वाला लॉट आउट छोड़ देता है, इस वजह से मैं यहाँ पर फिनिश नहीं हो पाता और हम ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं और इसका अगला वाला राउंड भी जीत जाते हैं। लेकिन इस राउंड में क्या होता है कि मैं एक एनिमी पे रश करता हूँ, वो भी मेरे को नॉक कर देता है, मैं भी उसको नॉक कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पर उसके टीममेट आ जाते हैं और फिर मेरे टीममेट एक एक करके सारे फिनिश हो जाते हैं और हम ये वाला राउंड हार जाते हैं। और अब स्कोर 3-3 का हो चुका था, इस वजह से हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, पर मेरा टीममेट रश कर देता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ और जैसे ही फायर करता हूँ तो एनिमी पे एकदम ट्रोगन चिपक जाते हैं हेड पे और उसे एकदम रेड नंबर लग जाते हैं। फिर हम फटाफट से इन एनिमी को क्लियर करते हैं और अब एक लास्ट एनिमी बचा था जिसे मेरा एक टीममेट मार देता है और हम इस मैच को जीत जाते हैं। पर हमें जीतने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इस वजह से हम वापस से अपनी रस वाली स्किल को लगा लेते हैं। और इस मैच में क्या होता है कि मैं ड्रोन लगाने की वजह से पीछे रह जाता हूँ और एनिमी मेरे को तुरंत नॉक कर देते हैं। मेरे टीममेट मेरे को रिवाइव देने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन वो एनिमी तो लॉड आउट ही फोड़ देता है। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि मेरा एक टीममेट पीछे था जो कि ग्लो लगा लेता है, इस वजह से मैं रिवाइव हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं ऊपर आता हूँ तो मेरा एक टीममेट एस मार देता है। हमें काफी ज्यादा बेकार लग रहा था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और फिर इसी तरह हम नेक्स्ट राउंड को भी जीत जाते हैं और हम मैच को काफी ज्यादा जल्दी खत्म करना चाहते थे, इस वजह से हम इस राउंड में भी काफी ज्यादा तगड़ा रश कर देते हैं। और यहाँ पर सारे एनिमी रास्ते में ही थे, लेकिन हमने तुरंत से उन्हें डैमेज देना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैं एक एनिमी को नॉक करता हूँ, पीछे देखता हूँ तो कुछ एनिमी तो गुलवा लगा के ही भाग चुके थे, लेकिन एक एनिमी मेरे को दिख जाता है जिसे भी मैं नॉक कर देता हूँ। पर यहाँ पर एक नीरो लग रखा था, इस वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ। और यहाँ पर 1v1 की सिचुएशन थी, लेकिन हमारे कहने के बावजूद हमारा टीममेट रश कर देता है और मर जाता है जाके। और फिर अगले राउंड में भी हमारे पास अच्छी गन नहीं होती है, इस वजह से मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं।
यहाँ पर 1v4 की सिचुएशन थी जिसमें से मैं एक एनिमी को नॉक करता हूँ। एक और एनिमी होता है जिसे मैं मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन एक एनिमी मेरे को पीछे से ही फिनिश कर देता है। पर इस राउंड में क्या होता है कि मेरे टीममेट ही 2 एनिमी को फिनिश कर देता है। फिर मैं स्नाइपर प्लेयर पर रश करता हूँ, लेकिन मेरे फायर करते ही ओरियन बन जाता है और मेरे को एक गोली में ही नॉक कर देता है। और यहाँ पर मेरे टीममेट ने ग्रीन वाला लॉड आउट छोड़ दिया था और वो एनिमी मेरे को क्लियर नहीं कर पाता। मैं तुरंत से ग्लोअल लगा लेता हूँ। फिर मैं वहां से भाग के पीछे वाले कमरे में आ जाता हूँ और मेरे को यहाँ पर पता था कि एनिमी रश करेगा, इस वजह से मैं उसे थोड़ा ग्लिल फायर लेकर उसे काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। और जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर निकलता है तो वो एनिमी 2-4 गोली में फिनिश हो जाता है और ये वाला मैच हमारा बुया हो जाता है। और इस मैच को जीतने के बाद यहाँ पर मेरी रैंक डायमंड 5 से हीरोइक में कन्वर्ट हो जाती है। पर हम मैच को खेलते जाते हैं। इस मैच में हमारे यहाँ पर 2 राउंड पहले से निकल चुके थे और यहाँ पर एक लास्ट एनिमी बचा था जिस पे हम फुल कॉन्फिडेंस से रश कर रहे थे, लेकिन वो 2 टीममेट को एक साथ नॉक कर देता है। और यहाँ पर एक टीममेट बचा हुआ था, लेकिन वो क्या करता है कि ग्रीन वाला लॉड आउट छोड़ देता है, जिस वजह से मेरे यहाँ पर एक टीममेट खड़ा हो जाता है और वो उस एनिमी को मार देता है। और लास्ट राउंड में तो हम उन्हें मौका ही नहीं देते, पलक झपकते हम उनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें तुरंत नॉक कर देते हैं। और यहाँ पर एक लास्ट एनिमी बचा था जिसे तो हम भगा भगा के मारते हैं। और इस मैच को बुया करने के बाद हमारे यहाँ पर 1 स्टार भी प्लस हो जाता है, प्लस में हमारे यहाँ पर 3 की स्ट्रीक भी बन चुकी थी। और इसी तरह खेलते हुए अब हमारे यहाँ पर 12 स्टार भी हो चुके थे। पर हमारा एक ही काम था कि पहले एनिमी पे रश करना और उन्हें एक साथ काफी सारे एनिमी को नॉक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 एनिमी को नॉक कर दिया। फिर मैं ऊपर की साइड जाता हूँ और यहाँ पर मेरे को एक एनिमी मिलता है, उसे भी नॉक कर देता हूँ। पर उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था, इस वजह से मैं फटाफट से उसे रिवाइव देता हूं। और फिर मैं जब नीचे की साइड जाता हूं तो एक लास्ट एनिमी मिलता है, उसे भी मार के एस कर लेता हूं। और यहाँ पर मेरे को सीजन का पहला एस करने के बाद काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। इसका कारण ये है कि हम टीममेट्स आपस में किसी का भी एस होने ही नहीं देते। जब भी एस होता है तो वो बहुत ज्यादा रेयर होता है। खैर अभी मैच पे फोकस करते हैं। यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिखता है जिसे हम चारों टीममेट एक साथ मारते हैं, तो वो ओरियन बनने के बावजूद थोड़ी देर बाद नॉक हो जाता है। और यहाँ पर मूवमेंट इतनी ज्यादा थी कि मैं बिना एचपी को फुल करे डायरेक्टली एनिमी पे रश कर देता हूँ। यहाँ पर 2 एनिमी होते हैं, इस वजह से मैं पहले एक को डैमेज देता हूँ और तुरंत से ग्लोअल लगा के दूसरे को डैमेज देता हूं, तो उसका किल मेरे को आ जाता है। और लास्ट एनिमी तो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, लेकिन मैं उसे जैसे तैसे करके काफी कम एचपी पे मार के इस राउंड को विन कर लेता हूं। और ये वाला मैच भी हमारा एकदम इजीली बुया भी हो जाता है। सब कुछ अच्छा जा रहा था। यहाँ पर हमारे स्टार काफी जल्दी जल्दी प्लस हो रहे थे, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। इस वजह से हमारे सारे प्लेयर ऑफलाइन चले जाते हैं, इसीलिए फिर मैं भी ऑफलाइन चले जाता हूँ। और लेकिन फिर अगले दिन हम जल्दी से रैंक पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिखता है जिसपे मैं वेक्टर लेके चढ़ जाता हूँ और उसे हेड मार के नॉक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक नीरो लगा हुआ था, इस वजह से मैं यहाँ पर फिनिश हो जाता हूँ। और इस मैच में हमें एक प्रॉब्लम समझ में आती है क्योंकि ये एनिमी बहुत ज्यादा होल्ड कर रहे थे, इस वजह से हमारे 1-2 टीममेट तो रास्ते में ही नॉक हो जाते थे, इसीलिए स्कोर 3-3 का हो जाता है। लेकिन लास्ट में जाके हम इस मैच को बुया कर लेते हैं। और इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए हम एक और कैरेक्टर स्किल का यूज करते हैं जिसका नाम मॉर्स है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रास्ते में तो बिल्कुल नहीं मर रहे थे और एनिमी के पास जाके एकदम से कैंसिल करके एनिमी को ठप्पा कर देते थे। जैसे कि इस मैच में देख लो, यहाँ पर मेरे को 2 एनिमी दिखते हैं, लेकिन मैं पीछे वाले पे टारगेट करता हूँ और सबसे पहले उसे ही नॉक कर देता हूँ और दूसरे को भी मैं 2-4 गोली में नॉक कर देता हूँ, लेकिन पीछे वाला एनिमी रिवाइव हो जाता है। फिर मैं वापस से उसे नॉक करके क्लियर भी कर देता हूँ। और इस मैच को बुया करने के बाद यहाँ पर मेरी रैंक नॉर्मल हीरोइक से इलाइट हीरोइक में कन्वर्ट हो जाती है। पर इलाइट हीरोइक होते ही यहाँ पर एनिमी इतने ज्यादा प्रो आने लग गए थे कि हमारी यूएसपी 2 ने डैमेज ही नहीं कर पा रही थी और वो एनिमी हमें नॉक करे जा रहे थे। जैसे कि यहाँ पर हमारे 3 प्लेयर नॉक हो जाते हैं, फिर लास्ट प्लेयर मेरे को रिवाइव देने का भी ट्राई करता है, लेकिन लास्ट में जाके वो भी नॉक हो जाता है। और इस मैच में भी मैं यहाँ पर रश तो करता हूँ, लेकिन उसको मैं पहले डैमेज देता हूँ, उसके बावजूद वो थोड़ा सा बच जाता है और मैं यहाँ पर मेरी गन रिलोड पे चली जाती है, इस वजह से एनिमी मेरे को मार देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मेरा दूसरा टीममेट भी मर जाता है और इस टीममेट को देखो, ये तो ग्रैंड मास्टर जाने के लिए टॉप 3 निकालने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा हो नहीं पाता और वो ग्रैंड मास्टर जाते जाते रह गया। और बातों बातों में हम यहाँ पर 2 राउंड को हार चुके थे। यहाँ पर 3rd राउंड में भी मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन एक एनिमी मेरे को उछल के डबल गोली मार देता है, जिसकी वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक क्रोनो लगा हुआ था जिसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं रिवाइव तो हो जाता हूँ, पर एक बॉट प्लेयर पीछे से AWM मार देता है और फिर मैं दोबारा से नॉक हो जाता हूँ। इसी तरह हम ये वाला पूरा मैच हार जाते हैं। हमारा स्टार तो माइनस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मेरी 10 की स्ट्रीक चली जाती है। और फिर यहाँ पर मैं अगला मैच स्टार्ट कर देता हूँ। इस मैच में भी परंपरा निभाते हुए सबसे पहले मैं ही नॉक हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों मैं ही सबसे पहले नॉक होता हूँ। फिर भी मेरे को यहाँ पर रिवाइव मिल जाता है और जिसने मेरे को नॉक किया था मैं उसे नॉक करने का ट्राई करता हूँ तो वो किल चोरी हो जाता है। और यहाँ पर मेरे पे थीवा होता है जिसकी वजह से मैं रिवाइव देने का ट्राई करता हूँ तो एनिमी एक साथ ही हम सबको मार देते हैं। फिर हम एक और राउंड हार जाते हैं, लेकिन 3rd राउंड में जो हम रश करते हैं तो एक एनिमी मेरे को जैसे दिखता है मैं तुरंत उसे नॉक कर देता हूँ और फिर एक और उसे क्लियर कर रहा था, लेकिन दूसरे को जब डैमेज देता हूँ तो वो मेरा किल चोरी हो जाता है। पर यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड इजिली विन हो जाता है। और जब इस हैंगर वाले राउंड में जब मैं रश करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट सामने 3 बंदे दिख जाते हैं, इस वजह से मैं डायरेक्टली
डायरेक्टली नीचे आ जाता हूँ और एक और एनिमी जो नीचे था उसे काफी ज्यादा डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, तो उसका एक और टीममेट भी मेरे पे रश कर देता है और फिर मैं ग्लू लगा लगा के इधर पीछे की साइड आता हूँ और ऊपर चढ़ने का नाटक करके नीचे वाले एनिमी को इजीली डाउन कर देता हूँ। अब एक एनिमी बचा था जिसे भी हम मार के इस राउंड को इजीली विन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्कोर 2-2 का हो जाता है और यहाँ पर हमें क्लॉक टावर पे तो रश करना आते ही। सबसे पहले मैं एक एनिमी को नॉक करता हूँ और फिर गन स्विच करके दूसरे एनिमी को भी नॉक कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं दूसरे एनिमी देख रहा था लेकिन वो पीछे की साइड होते हैं, उस पे मैं जब फायर करता हूँ तो वो वाला तो किल चोरी हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर देख लिया था कि जो लास्ट बंदा है वो नीचे की साइड जा रहा है, मैं उसका पीछा करता हूँ लेकिन ये एनिमी मेरे को MP40 से नॉक कर देता है और इस एनिमी के साथ इतना बुरा हुआ कि मैं बता भी नहीं सकता। यहाँ पर मैं रिवाइव होकर तुरंत से अपना क्रोनो ऑन कर देता हूँ और मेरे सारे टीममेट आ जाते हैं और मैं क्रोनो के अंदर बाहर कर रहा था जिसकी वजह से उसका मेरे को फायर ही नहीं लग रहा था और मैं यहाँ पर दोबारा से रिवाइव होता हूँ, वो किल ही नहीं कर पाता। और हमने इतने सारे स्टार प्लस कर दिए लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर एक भी हैकर नहीं मिला। यही चीज को हम डिस्कस कर रहे थे। इस राउंड में मैं अपने कैरेक्टर स्किल के साथ जा रहा था लेकिन मेरे को यहाँ पर स्कार का हेड पड़ जाता है, पर फिर भी मैं यहाँ पर बच जाता हूँ। तो घूम के जब इधर की साइड आता हूँ तो यहाँ पर भी एक एनिमी दिख जाता है जो कि मेरे को फिर से नॉक कर देता है, पर मेरे को यहाँ पर दूसरी बार भी रिवाइव मिल जाता है और फिर यहाँ पर मेरे को तीसरी बार नॉक कर दिया जाता है। और फिर अगले राउंड में भी मेरे को यहाँ पर सामने की साइड बंदा दिखता है जिसे मैं बहुत ज्यादा डैमेज करता हूँ, पर पता नहीं यहाँ पर कहाँ से मेरे को दोबारा से स्कार का हेड पड़ जाता है। मुझे समझ तो नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पर मैं जब रिप्ले देखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बार रिवाइव हो चुका था, तो उस एनिमी का रिप्ले दिखता है जिसने मेरे को दोबारा मारा था। लेकिन अगले राउंड में क्या होता है कि यहाँ पर मेरे लगातार 2 टीममेट नॉक हो जाते हैं। मैं फटाफट से जाके यहाँ पर कोरोना लगा के एक को रिवाइव देता हूँ और एक को ग्लू लगा के रिवाइव देता हूँ। मैं वापस जा रहा था तो मेरे को कैरेक्टर स्किल के अंदर ही हेड पड़ जाता है और इस बार जब मैं रिप्ले चेक करता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक एनिमी हैकर है और ये वाला मैच हम हार जाते हैं। और जब अगला मैच स्टार्ट करते हैं तो इस मैच में यहाँ पर लगातार 3 प्लेयर यहाँ पर ग्रैंड मास्टर वाले आ जाते हैं। हमें यहाँ पर डर लग रहा था कि हो सकता है एक प्लेयर वो हैकर लेके खेल रहा हूँ, पर हैकर तो छोड़ो, पहले राउंड में तो मैं एक बॉट प्लेयर से भी नॉक हो जाता हूँ। पर जब मैं अगले राउंड में रश करता हूँ तो एक एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज दे देता हूँ और फिर मैं दूसरे एनिमी को डैमेज देके फटाफट से ग्लू लगा के पीछे की साइड आता हूँ। तो एक एनिमी बैठा हुआ था जिसे तो एकदम रेड नंबर लग जाता है और फिर मैं फटाफट से उसे क्लियर भी कर लेता हूँ। तब तक मेरे टीममेट ने वहाँ पर काफी सारे एनिमी को नॉक कर दिया था और फिर लास्ट एनिमी जो बचा था वो मेरे को यहाँ पर पीछे से नॉक कर देता है, पर मेरा टीममेट यहाँ पर मेरे को रिवाइव देने लगता है और वो फाइट करने भी लग जाता है जिसकी वजह से मैं रिवाइव हो जाता हूँ और फिर इस बंदे को P90 से हेड मार के इस राउंड को विन कर लेता हूँ। वैसे इस मैच में यहाँ पर कोई भी हैकर नहीं आया हुआ था, इस वजह से हमारे काफी जल्दी राउंड निकल रहे थे। फिर भी अगला राउंड हम ही आ जाते हैं। पर जब इस वाले राउंड में मैं रश करता हूँ तो यहाँ पर सामने वाले बंदे की पोकर MP40 मेरे को डैमेज भी नहीं दे पाती, उससे पहले मैं उसे नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। और जब इधर दूसरे कमरे में आता हूँ तो यहाँ पर एक एनिमी होता है जो कि मेडकिट मार रहा था, लेकिन जब तक मैं बाहर निकल पाता हूँ वो वापस से अंदर की ओर चला जाता है। पर उसे पता नहीं था कि यहाँ पर सारे टीममेट है, इस वजह से हम उन्हें मिलकर दोनों एनिमी को एक साथ नॉक कर देते हैं। फिर लास्ट एनिमी बचा था जो मेरे को नॉक कर देता है, तो मेरे टीममेट पीछे से कवर देते हैं और इस मैच को हम बुया कर लेते हैं। पर अगला मैच स्टार्ट करने से पहले हमारे मन में पता नहीं क्या आता है कि हम यहाँ पर पुरानी वाली स्किल लगा लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या हम इसके साथ भी मैच को बुया कर पाएंगे। पहले राउंड में मैं हमेशा की तरह नॉक हो जाता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे सारे टीममेट मर जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर मेरे लगातार 2 राउंड चले जाते हैं। और ये वाला राउंड क्लॉक टावर वाला होता है जिसमें मैं काफी ज्यादा डैमेज देने का ट्राई कर रहा था और जब मुझे लगता है कि मैंने काफी ज्यादा डैमेज दे दिया तो मैं रश कर देता हूँ। पर यहाँ पर 2 एनिमी थे, इस वजह से मेरे को दोनों साइड से डैमेज देके वो नॉक कर देते हैं और यहाँ पर मेरे टीममेट एक एक करके आ रहे थे जिसकी वजह से वो एक एक करके ही मर भी जाते हैं और ये वाला राउंड भी हमारा चला जाता है। और जब लास्ट राउंड भी हार कर हम 0-4 से जब हम हार जाते हैं तो हमारे यहाँ पर दूसरी वाली कैरेक्टर स्किल में वापस से कमबैक हो जाता है। इस वाले राउंड में मैं थोड़ा सा साइड से जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिखता है जिससे मैं डैमेज देता हूँ तो वो वाला किल चोरी हो जाता है। और जब मैं आगे की साइड जा रहा था तो मेरे को पीछे से फायर करने का साउंड आता है, तो फिर मैं यहाँ पर जब देखता हूँ तो ऊपर की साइड पर एक एनिमी बैठा हुआ था जिसपे मैं रश करके उसे एकदम रेड नंबर मार के नॉक कर देता हूँ। और इस मैच को जीतने के बाद यहाँ पर मेरे हिलाइट हीरोइक में 49 स्टार लग जाते हैं। फिर मैं मास्टर करने के लिए फटाफट से दूसरा मैच स्टार्ट कर देता हूँ। इस मैच में भी यहाँ पर 3-2 का स्कोर हो चुका था, इस वजह से एनिमी काफी ज्यादा कैंपिंग करके खेल रहे थे। मैं यहाँ पर ग्रेनेड फेंकने का ट्राई करता हूँ लेकिन वो थोड़ा जाता नहीं है, पर मैं एक एनिमी पे यहाँ पर गन से रश करता हूँ तो उसे रेड नंबर मार के नॉक कर देता हूँ और फिर फिनिश भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जब बाहर की साइड जाता हूँ तो एक और एनिमी था जिसे पता ही नहीं था कि मैं उसके पीछे हूँ, तो फिर मैं पीछे से उसे मार के नॉक कर देता हूँ। और अभी भी यहाँ पर 2 एनिमी बचे हुए थे, इस वजह से अपने टीममेट के आने का इंतजार करता हूँ और उसके साथ जब रश करता हूँ तो वो तो मेरा एक किल ही चुरा लेता है। और यहाँ पर मेरे को लास्ट एनिमी भी दिख चुका था जिसे मैं पीछे से मार देता हूँ। यहाँ पर मेरे ट्रिपल किल के साथ मैच को बुया कर लेता हूँ। और इस मैच को बुया करने के बाद यहाँ पर मेरी रैंक इलाइट हीरोइक से मास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। पर अभी भी यहाँ पर मेरा ग्रैंड मास्टर नहीं लगा था, इस वजह से हम दोबारा से मैच को स्टार्ट कर देते हैं। जाते ही मैं एक एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ तो वो ओरियन बन जाता है, लेकिन जैसे ही ओरियन को कैंसिल करता है तो यहाँ पर मेरा टीममेट उसे नॉक कर देता है और मैं तुरंत से उसे क्लियर भी कर देता हूँ।
और यहाँ पर हमने काफी ज्यादा तगड़ा रश किया था, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि हम 3 टीममेट एक साथ नॉक हो जाते हैं और अब एक टीममेट बचा था, वो तो बॉट है ही, वो जाते ही तुरंत ही ऊपर से हेड खा जाता है और वो भी मर जाता है। और अब 3-3 का स्कोर हो चुका था। इस वजह से मैं पहले तो ग्रेनेड फेंकता हूँ, डायरेक्ट रश नहीं करता, और जैसे एनिमी मेरे साइड आता है तो मैं उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। इसीलिए नीचे रश करता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ पर 2 एनिमी है और वो मेरे को मिलके मार देते हैं। अब यहाँ पर मेरे 3 टीममेट बचे थे, उनमें से भी मेरा यहाँ पर एक टीममेट मर जाता है और ये वाला टीममेट नीचे ग्रेनेड फेंकता है और जैसे एनिमी बाहर आता है तो यहाँ पर 2-4 एचपी में ही उसे नॉक कर देता है। और जब यहाँ पर मैं दूसरे टीममेट को देखता हूँ तो वो भी एक एनिमी को नॉक कर देता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एनिमी बचा हुआ था, जिसपे मेरे दोनों टीममेट रश करके उसे मार देते हैं और इस मैच को बुया करा देते हैं। और इस मैच को बुया करने के बाद यहाँ पर मेरा 1 स्टार प्लस हो जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मेरा ग्रैंड मास्टर नहीं लगा था। लेकिन जब मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पर फाइनली मेरा सपना पूरा हो जाता है और ग्रैंड मास्टर लग जाता है। और अब मुझे ग्रुप में खड़े होने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हाइप तो जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।